ये मेरे भैया है। हाँ ये मेरे भैया है, भैया है मेरे। लड़की ने कहा ना ये उसका भाई है। इसकी हालत कितनी खराब है, इसे जल्द से अंदर लेकर जाओ, इमरजेंसी है। यहाँ साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। अंकल, आपको भी चोट लगी है? दर्द हो रहा है? प्लीज मत रोइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। क्या आप ही पेशेंट के बड़े भाई हैं? जी सर। डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है, बट हर माइंड एंड बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। रिकवर होने के लिए उसे टाइम लग सकता है। हेड इंजरी की वजह से उसके ब्रेन फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, वो मेरी बहन ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, बैठिए। नहीं Relax। चलेगा, बताइए ना वो ठीक है? देखिए डरने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। शील हैव अ नॉर्मल लाइफ। हाँ लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठी हैं। अपने अतीत के बारे में उसे कुछ याद नहीं। उसे अपनी माँ, अपने पापा, यहाँ तक कि अपने बारे में भी कुछ याद नहीं। उसका पास्ट अब वही होगा जो आप उसे बताएंगे। आप उसे क्या बताएंगे ये आपकी चॉइस है। डॉक्टर वो पेशेंट बहुत पैनिक हो रही है। देखो देखो, तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो हम मुझे बहुत डर लग रहा है। फोटो में कौन है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। याद आएगा, देखो मुझे यहाँ से जाना है। याद आएगा। ट्राई तो शांत करो। हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है ना यहाँ मुझे पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। काम डाउन। देखो फोटो में मुझे देखो ये क्यों कौन लाया है। गया? देखो सब ठीक हो काम जाएगा। डाउन, काम डाउन। मैंने इन्हें पहले देखा है। शायद मैं इन्हें जानती हूँ। कौन है ये? मुझे बताइए। आप मेरे कौन लगते हैं? कौन है आप? बताइए कौन है? ये कौन है? प्लीज 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 डॉक्टर बता। कौन है आप? प्लीज बताइए आप कौन है? तुम्हारा भाई। भैया। भैया सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। ठीक है सर। और रूटीन चेकअप के लिए आते ओके रहिए। ओके सर। हाँ ठीक है डॉक्टर। हेलो। और उस दिन से त्रिशा मेरी जिंदगी बन गई है। अब उसकी खुशी मेरी खुशी है, उसके दुख मेरे दुख हैं, और उसका बदला मेरा बदला बन गया है। एक एक करके मैंने उसके दुश्मनों का पीछा किया। मैं बदले की आग में जल रहा था, पर अपनी बहन को सारी खुशियां देना चाहता था। मैं अपनी इस लड़ाई से त्रिशा को कोसों दूर रखना चाहता था, उसे भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। मैं बस सोच ही रहा था कि किस तरह उसे सुरक्षित रखूं कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का हाथ मांगा। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी।
त्रिशा अपने भयानक अतीत या अपने माँ बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे पता भी नहीं लगना चाहिए। मेरी बहन का इस खून खराबे से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। प्लीज इस शादी को मत रोकना। कभी कभी प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ही की वजह से वो अब तक एक खुशहाल जिंदगी जीती आई है और जीती रहेगी। भाइयों के ऊपर हुए अटैक में सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। उसने जरूर कातिल का चेहरा देखा होगा। इसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ये अभी बेहोश है। इसके बचने की उम्मीद सिर्फ 7% है। अगले 24 घंटे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसे जिंदा रखो। उसने एक आदमी को देखा है। मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है। 2 लोग? एक उसकी जिंदगी और एक तुम्हारी। अरे उसे इस तरह नहीं लगाते। ला लो। अरे त्रिशा की एग्जाम कब तक चलेगी? हाँ, ये 2 दिन में इसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये डिग्री इसका सपना है। क्या? हाँ, आप जाइए अपनी बहन को कॉलेज छोड़ाइए। थैंक यू। यही मौका है, यही मौका है। आंखों में बदले की आग वाले एक्सप्रेशंस को भड़काने के लिए थोड़ा कोयला और लकड़ी की सप्लाई जारी रखो। जोर से चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा करो और बता दो कि गणेश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। सब लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। देखना, शादी अपने आप टूट जाएगी और जीत हमारी होगी। अरे ये हमारे प्लान में नहीं है। ये मेरे प्लान में है। आशम, सीन में असली ड्रामा तो अब होगा। ड्रामा का डबल डोज होगा। कौन? ये मेरी इज्जत क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। वो करने वाला था। रेप कर रहा है। मेरी इज्जत लो। अरे दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, यू फूल। अरे सासू, अब तो मेरा रेप होगा। साला कुकुरेल बादशाह, मोटरेल कीड़ा। पहले मेरा बेटी का दिल छीन के रख दिया, अब इस भोले भाले लड़की का चीर करता है। तेरी तो सासू नहीं, करूंगा। तू मेरे कान बंद कर। इसके होठों से ये तो पता चल गया कि इसने दुनिया की सबसे गंदी गालियां देकर मेरी तारीफ की होगी। वैसे इस भैंस की लातों का और मीठी मीठी बातों का मुझ पे कोई खास असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन तुमने यूटर्न क्यों मारा? आई लव गणेश। स्वामी सर, आपने श्वेता मैम पे दिल हार दिया था। दिल तो घायल रिटर्न हो गया। होते हुए भी उसका साथ पाने के लिए मैं उसका जूनियर बन गया। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, उसका फिक्र बड़ा सेक्सी है। स्वामी सर, सर इसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। उसे जिंदा रखो। ये हमारे हाथ में नहीं है सर। इसे एक इंजेक्शन देके हम थोड़ी देर के लिए जगा सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। 30 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर मेरे भाई के कातिल का स्केच तैयार करवाओ। 5 मिनट में एक आर्टिस्ट को लेकर आओ। इतनी शॉर्ट नोटिस पर आर्टिस्ट को बुलाना मुश्किल होगा। हम एक काम कर सकते हैं, पास में आर्ट एंड डिजाइन का एक कॉलेज है, वहाँ का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, वो जरूर मदद करेगा। मैं अभी आया। ग्रेट। मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ। सर आप गलत मत समझिए, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल। देखिए ऐसा मत कहिए प्लीज, ये बहुत अर्जेंट है। सॉरी पर वो बहुत ही Excuse me, खतरनाक sir. क्रिमिनल है। मैंने पेपर सबमिट कर दिया सर। ओके त्रिशा, ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, आप जरूर आइएगा। कांग्रेट्स। त्रिशा एक मिनट, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। इन्हें एक फेवर चाहिए, एक फॉरेंसिक स्केच तैयार करवाना है। तुम करना क्यों चाहोगे? नहीं सर, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। त्रिशा, तुम कॉलेज में नहीं हो ना? हाँ भैया, मैं एक जरूरी काम से क्रिस्टल हॉस्पिटल आई हूँ। क्रिस्टल हॉस्पिटल? आप मुझे यहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सॉरी सर। आंखें कैसी थी? क्या ये वही आदमी है? डॉक्टर, एटमिन का लेवल चेक। यही कातिल का चेहरा है? क्या मेरे भाइयों को मारने वाला यही है? यही है, ढूंढ निकालो इसे। सर मुझसे गलती हो गई। इस स्केच को बनाते वक्त ना मेरे भाई का फोन आ गया था, शायद इसी वजह से मैंने भैया का स्केच बना दिया। सॉरी सर। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक बार फिर से डिटेल्स लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। तुम्हारा भाई है ये? जी सर। फाइन।
सर पर मेरे भैया गलत नहीं हो सकते। यस यस, तुम डरो मत। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ, वो मुझे लेने के लिए यहीं पर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ यहीं आ रहे हैं? जी सर, मेरे भैया एक नेक इंसान है। रिलैक्स, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। तुम तो एक बहुत ही मासूम लड़की हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह मासूम ही दिखता है। जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। रिलैक्स डियर, बैठो, सिट। भैया आ रहे हैं ना? जी सर। कॉल हिम। भैया आप मुझे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? भाग्य अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारा इरादा ही अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। मैं अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता था। ये मेरा कन्विक्शन था। मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि भाग्य खुद से चलाकर मेरे पास ले आ रहा है। वो आ रहे हैं ना? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो त्रिशा। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है। डरो मत त्रिशा। सर, सर ये सब क्या है? सर, नहीं 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 भैया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर, सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर हमें छोड़ दीजिए प्लीज, आपको गलतफहमी हुई है सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। आपके भाइयों के मर्डर से इसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज सर, इसे जाने दीजिए सर, प्लीज। इसे जाने दीजिए सर। जाओ जाओ, तुम जाओ थैंक यू सर। आपका परिवार खुशहाल रहे सर। आपका बेटा खूब तरक्की करे सर। भगवान आपको खुश रखे सर। चलो त्रिशा, चलो आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई फैमिली वाला गायब है? हाँ सर। और तुम डर गए? इसने आप जैसे माफिया को हिला दिया, आपको कोलकाता आने पर मजबूर कर दिया, आपके दोनों भाइयों को मार दिया। क्या वो मेरे बेटे को छोड़ देता? वो बहुत खतरनाक आदमी है सर, बेरहम है। सर आपके माथे पर पसीना